जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी सीएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को भर दिया है, क्योंकि इसका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था वो था यहाँ पे 3 अप्रैल। अगर आप 3 अप्रैल 2025 से पहले इसके लिए फॉर्म आवेदन कर दिया है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा फॉर्म किस स्टेट में अप्लाई हुआ है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कॉम्पिटिशन कितना है और आपके भर्ती में 2 बड़े बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आखिर आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे टोटल मेडिकल के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर इतने ट्रेडों में सीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी निकल के आई। 3 अप्रैल 2025 तक बच्चों ने आवेदन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरा गया है वो यहाँ पे कुक में भरा गया है, उसके बाद भरा गया है यहाँ पर वाशरमैन में, फिर स्वीपर में, फिर बार्बर में। इन 4 ट्रेडों में आप सभी का सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है। ठीक है, और बाकी के ट्रेडों में यहाँ पर सिर्फ एक एवरेज के अनुसार फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और टोटल अगर फॉर्म की संख्या की हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये कोई अभी ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इसके लिए यहाँ पर 7 से 8 लाख आवेदन जो है वो लगभग यहाँ पर हो चुके होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 10th पास बच्चा जो था वो इसके लिए अप्लाई कर रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण था उसके लिए, ये थे 18 साल से लेकर 23 साल एज था। और जिसका भी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में था, हाइट 170 था, वो लगभग बच्चा इसके लिए फॉर्म को अप्लाई किया। क्योंकि हर कोई आजकल यहाँ पे 10वीं पास है और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा था। अगर आप 10वीं पास थे तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते थे, इसलिए यहाँ पर कुक, वाशरमैन, स्वीपर और बार्बर में ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। और बाकी की संख्या अगर बाकी भी ट्रेड देखा जाए तो यहाँ पे कम फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अगर एक एवरेज लेकर चला जाए और लगभग टोटल फॉर्म की बात की जाए, कम से कम 7 से 8 लाख आवेदन जो है वो इसके लिए यहाँ पर हो चुके होंगे। फिलहाल आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे जैसे आएगा तो मैं आपको ऑफिशियली तरीके से भी बता दूंगा कि लगभग इसके लिए यहाँ पर कितने फॉर्म हो चुके हैं आवेदन। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिशन को लेकर, क्योंकि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है ये तो आपको जानकारी मिल गया मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में कंपटीशन कितना है, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। किस लिए देखिए मिलेगा, देखो आपका फिजिकल और यहाँ पर साथ में ही आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों चीज जो है आप सभी का वो एक साथ यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, ये तीनों चीज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो आप सभी ये मान लेना कि कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप फिजिकल वगैरह भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप सभी का फिजिकल में आप सभी का हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़ ये आपका एक साथ हो जाएगा। और उसी दिन आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसी दिन आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। वो ट्रेड टेस्ट बोले तो यहाँ पर जैसे आप वाशरमैन के लिए फॉर्म भरे हो तो वाशरमैन के ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वहां पर आप सभी से 5 सवाल पूछेंगे, जिसमें सभी को 3 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही देना है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आपसे यहाँ पे सवाल पूछेंगे, 5 सवाल पूछेंगे, 5 सवाल में से आपको 3 सवालों का जवाब बिल्कुल सही देना है। अगर आप 3 सवालों का जवाब से अगर कम जवाब देते हैं या फिर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप 2 सही जवाब देते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। 5 में से आपको 3 का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब देना ही देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कि ये चीज़ें जब एक साथ होंगी तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर अगर 100 बच्चा बुलाए, 100 बच्चों ने अगर मान लो फॉर्म भरा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऑफिशियली नहीं है, देखिए अगर मान लो यहाँ पे 100 बच्चों ने आवेदन किया है तो जब फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होता है तो लगभग 60% बच्चा जो है वो फिजिकल देने जाता है। ठीक है, और लगभग दौड़, हाइट, चेस्ट, वेट को मिलाकर यहाँ पर कम से कम 50% बच्चा जो है वो यहाँ पर फिजिकल में फेल हो जाता है। यानी 60 का 50% फेल हो गया, मतलब बचा कितना, 30 बच्चे। अब 30 बच्चे यहाँ पे बचे जिनका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होना है, क्योंकि डीवी तो हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर कोई यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन अगर ट्रेड टेस्ट की बात करें यहाँ पर तो कम से कम यहाँ पर 30 में से 10 बच्चा जो है वो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में बाहर होता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होता है। तो 30 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे, कितना बचा यहाँ पर, 20। तो लगभग 20 बच्चा जो है, अगर 100 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो लगभग 20 बच्चा जो है वो एग्जाम में बैठने वाला है। तो आप सोच सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड टेस्ट और टीवी और फिजिकल के बाद आपका कट ऑफ जो है या फिर आप सभी का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल यहाँ पे कम हो जा रहा है। ठीक है, और इस बार जो 2 बड़े बदलाव किए गए हैं पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, पहला बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जब आप सभी के यहाँ पे फिजिकल, उसी साथ में आपका डीवी और उसी साथ में आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, जब आप ये पास कर लोगे फिर आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ पर वैकेंसी के 2 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चों को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार क्या है, अगर 1161 वैकेंसी है तो इसके यहाँ पर 2 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में पास किए जाएंगे, मेडिकल के लिए इतने बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1161 का 2 गुना बच्चा जो होगा वो यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और ये कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा देकर जाएगा।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहाँ अब पहले क्या था, 1161 वैकेंसी है तो 1161 बच्चों को ही बुलाया जा रहा था, जो बच्चे मेडिकल फेल हो रहे थे उनकी वैकेंसी यहाँ पर खाली चली जा रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, दोगुना बच्चे बुलाएंगे और वैकेंसी को पूरा फिलअप करके ले जाएंगे और फाइनल में आपका यहाँ पर भी कट ऑफ बनेगा, ठीक है। मेडिकल के बाद भी आपका इस भर्ती में कट ऑफ अब बनने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पेपर में अगर आप यहाँ पर 75 से लेकर 80 तक का भी स्कोर कर देते हैं तो इस बार आप सभी यहाँ पर सीएसएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन पा सकते हैं। और वैसे भी इसकी जो कट ऑफ बनाई जाती है वो यहाँ पर सेक्टर वाइज बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ट्रेड वाइज और सेक्टर वाइज में और कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो आप सबकी यहाँ पे निकल के आई हुई है, सेक्टर वाइज आप सबके यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सभी एनसीआर सेक्टर, तो एनसीआर सेक्टर में यहाँ पे 3 स्टेट आते हैं, जैसे यहाँ पे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया और दिल्ली हो गया। इन 3 स्टेट को मिलाकर यहाँ पे जितनी वैकेंसी आई हुई है, इन तीनों स्टेट को मिलाकर यहाँ पर कट ऑफ बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे सेक्टर वाइज कट ऑफ आप सबका यहाँ पे जाता है। अब हम बदलाव को लेकर बात कर लेते हैं, आपकी भर्ती में यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है। देखिए, पहले बदलाव अगर हम बात करते हैं आपकी भर्ती में, तो पहला बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल में यहाँ पर जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे, इस बार यहाँ पर 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। वैकेंसी के 2 गुना बच्चे जो इस बार मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे और फाइनल में मेडिकल के बाद आपके यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। ये हो गया बदलाव। अब दूसरा बदलाव ये है कि आपके फिजिकल में यहाँ पे RFID का प्रयोग हो सकता है। क्या हो सकता है? RFID का जो प्रयोग है वो आपका हो सकता है। RFID का मतलब ये होता है कि आपका जो रनिंग होगा, रनिंग में आप सबका यहाँ पे डिजिटली तरीके से आपका रनिंग होगा और आपके पैरों में चिप लगाकर आपकी रनिंग यहाँ पे करवाई जा सकती है। और उसके बाद आपका हाइट, चेस्ट, वेट जो है वो डिजिटली तरीके से आपका मापा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है आप सबका यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अगर RFID का प्रयोग होता है और आप सभी यहाँ पे अगर मिली सेकेंड से भी 1 मिली सेकेंड से अगर आप पीछे हो जाते हो तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए अपने रनिंग की तैयारी जो है आप सभी यहाँ पे करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अभी हाल ही में यहाँ पे आपको पता होगा कि BSF SCM की भर्ती चल रही है, इसमें RFID का फुल प्रयोग हो रहा है और रनिंग में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी गलती आप सीएसएफ ट्रेडमैन में ना करो। तो ऐसी गलती ना करने की वजह से आप सभी यहाँ पर अपनी जो तैयारी है रनिंग की अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल आप सभी का डिले नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ फायरमैन का फिजिकल टेस्ट यहाँ पे हो चुका है, जो कि अभी इनका एग्जाम होना बाकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीएसएफ जो है फायरमैन के एग्जाम को रोक रखे और जब सीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल हो जाए तो एक साथ यहाँ पर टीसीएस से जो है वो यहाँ पर मतलब एग्रीमेंट कर ले कि दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ट्रेडमैन और फायरमैन का एग्जाम एक साथ ना हो जाए, इसीलिए आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी को आप सभी करते रहिए सीएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चे, क्योंकि इसका फिजिकल डिले नहीं किया जाएगा और कोई वैकेंसी सामने है नहीं, इसलिए यहाँ पर इस वैकेंसी का जो फिजिकल है वो यहाँ पे सीएसएफ बहुत जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवा लेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई समाप्त हो चुके हैं और अब आप सभी का यहाँ पे बारी है एडमिट कार्ड जारी होने का। आपको बता दें मेरे दोस्त, अप्रैल का महीना चल रहा है, अगला महीना है मई का, तो मई के लास्ट तक आप सभी को इसका एडमिट कार्ड जो है फिजिकल के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए सीएसएफ ट्रेडमैन वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी भी आपके आगे चल के यहाँ पे 1700 प्लस हो सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर मई के लास्ट में या फिर आप सभी का जून के फर्स्ट में आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर हो सकता है। तो बिल्कुल तैयारी बनाए रखिए, चाहे आपका रनिंग हो, चाहे आपका हाइट हो, चाहे आपका चेस्ट हो, ठीक है। और आपके भर्ती में यहाँ पे लंबी कूद और ऊंची कूद जो है वो नहीं होता, ठीक है। मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप आपकी भर्ती में नहीं है। सिंपल से आपकी यहाँ पे रनिंग होगा जो कि 1600 मीटर रनिंग होने वाला है और आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। आपकी हाइट मापी जाएगी 170 सेंटीमीटर फिजिकल में। उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाएगा जो कि 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप सभी के यहाँ पे वेट मापा जाएगा। वेट, अंडर वेट, ओवर वेट में कोई बच्चा यहाँ पे बाहर नहीं होगा फिजिकल में। अंडर वेट, ओवर वेट देखा जाता है खास करके मेडिकल में, तब तक आप सभी अपने वेट को यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। बस इतना ही चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है। फिर आपका यहाँ पे सिंपल से डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा ट्रेड वाइज, ठीक है। आप अगर ट्रेड टेस्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ट्रेड का नाम जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा ट्रेड का नाम, जिस भी ट्रेड का नाम ज़्यादा लिखा रहेगा, जिस भी ट्रेड का नाम ज़्यादा होगा उसी ट्रेड की वीडियो जो है पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना मत भूलिए कि आखिर आप किस ट्रेड के लिए फॉर्म भरे थे, आपको किस ट्रेड टेस्ट को पास करना है, किस ट्रेड। अगर आपको के लिए फॉर्म भरे तो आपको यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप स्वीपर के लिए फॉर्म भरे स्वीपर लिखेंगे, जिससे आपको ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिल सके। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किएंगे तो आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, जिससे आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको बता दें मई लास्ट और जून के फर्स्ट में आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, तो बिल्कुल तैयारी बनाए रखिए। बाकी जैसा होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।